हाय दिस इज डॉक्टर जीरा, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अजीत फार्मेसी। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड कि ब्लड क्या होती है एंड ब्लड की कंपोनेंट्स, ब्लड के सारे डिटेल हम आज डिस्कस करें। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर्स ऑफ फिजियोलॉजी ब्लड। ठीक है जी। अच्छा, तो ब्लड क्या होती है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू इन द फ्लूइड फॉर्म। इस फ्लूइड फॉर्म में आपकी ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। इज कंसिडर्ड अ फ्लूइड ऑफ लाइफ। या आपको कंसिडर करते हैं इसको कि फ्लूइड ऑफ लाइफ है, क्योंकि ये आपकी ऑक्सीजन कैरी करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आपकी बॉडी से वापस यानी दोबारा वो लेके वो आपके लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट करते हैं, जिसको हम इसलिए फ्लूइड ऑफ लाइफ कहते हैं। द सेकंड वन इज फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। द फ्लूइड ग्रोथ इट मीन्स कि ये आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। For examples, it carries nutritive substance from digestive systems and hormone from the glands in the tissues. तो आप जब भी खुराक खाते हैं वो आपकी स्टमक से एब्जॉर्ब होके एक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपको डाइजेशन प्रोवाइड हो जाती है एंड कुछ सबटल हार्मोन्स होते हैं, उससे फिर हार्मोन्स बनते हैं आपको एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि दिस इज द फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। लाइक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स, लाइक ग्रोथ हार्मोन्स, आप जो भी खुराक खाते हैं उसके साथ साथ आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी हो जाती है, बड़ी हो जाती है और आपकी ग्रोथ में इंक्रीज जाती है, जिसको हम इसलिए फ्लूइड ऑफ ग्रोथ कहते हैं, क्योंकि ये जितनी भी खुराक होती है ये आपके ब्लड ही के थ्रू सर्कुलेट होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, थर्ड वन इज द फ्लूइड ऑफ हेल्थ। द फ्लूइड ऑफ हेल्थ मीन्स कि आपकी ब्लड आपके बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्शन पैदा हो जाती है और वो इन्फेक्शन जब इम्यूनिटी उसको क्लियर करती है तो फिर आपकी ब्लड जाके वहाँ पे जो कि अनवांटेड सब्सटेंसेस बने हुए हैं या कोई माइक्रोफेजेस, लिपोसाइट्स वहाँ पे जो डिस्ट्रॉय पड़े हुए हैं या वहाँ पे जो माइक्रोब्स पड़े हुए हैं, तो आपके ब्लड जाके वहाँ से वो उठा के आपकी बॉडी से एक्सक्रीट करा देती है थ्रू किडनी। तो दिस इज द फ्लूइड ऑफ हेल्थ। थ्री फ्लूइड्स, फ्लूइड ऑफ लाइफ, द फ्लूइड ऑफ ग्रोथ एंड द फ्लूइड ऑफ हेल्थ। ठीक है जी। तो ब्लड क्या होती है? ब्लड इज मेड कंपोजिशन ऑफ सम things in the blood is mainly they have components of RBCs, white blood cells, platelets, प्लाज्मा। तो ये कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। आपके ब्लड जो है RBC से बने हैं, आपके व्हाइट ब्लड सेल से बने हैं, प्लेटलेट से, प्लाज्मा से बने। कंपोजिशन ऑफ ब्लड अगेन 50% of plasma and 45% is cells. So the 50% is plasma. You will know this contain mostly components and others, but the 45% of the plasma contain the white blood cells is nowadays leukocytes. This is the MCQs कि आपकी white blood cells को क्या कहते हैं? leukocytes, RBCs को क्या कहते हैं? erythrocytes, and the platelets को क्या कहते हैं? thrombocytes. So this is the thrombocytes, erythrocytes, and leukocytes by the main formation of composition of blood of 45% of cells. Okay, let's continues. अच्छा, प्लाज्मा सॉलिड्स, कुछ प्लाज्मा सॉलिड फॉर्म में, वाटर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में होती है। तो आपके जितने भी सॉलिड फॉर्म में प्लाज्मा प्रेजेंट्स होते हैं, दे कंटेन organic substances and inorganic substances. The organic substances contain plasma proteins, carbohydrates, amino acids, fats, internal secretions. So the first one is the plasma proteins, albumin, globulins and fibrinogens. ज्यादा contents में albumin होते हैं। ठीक है जी। Amino acids contain essential amino acids and non-essential amino acids, which is the basic part of the which is the basic knowledge of our biochemistry. So this is the amino acids and non-essential amino acids as well. अच्छा, carbohydrates contain glucose, which is also present in the salt contained in the plasma. TG and triglycerides, cholesterol and phospholipids as well, which is present in the fats. तो ये भी आपकी components है biochemistry के related. So this also present in the subcutaneous in your blood as well. Okay, internal secretion is hormones, and the another one is inorganic substances which contain sodium, calcium, potassium, and magnesium, converted chlorides, phosphates, iodine, carbons, and ions as well. ठीक है जी। So this is the content which is present in your solid content up to 7 to 8% of solid content which is present in plasma of 55% of your blood. ठीक है जी। Water contains is the 90 to 93% of water contains is present. Okay, last one is gaseous, and the solid content also as well as enzymes. Some enzymes are also present in your blood. Some non-protein nitrogenous compound is also present in your blood, and some antibodies
which is the alpha antibodies, something antibodies which are present in our blood. This is the solid content, which is up to 7 to 8%, which is present in blood, which is present in plasma, and this is the contents which we collectively a solid, water and gaseous content, which is equal to 55% of your blood. ठीक है जी. तो अब gaseous में oxygen, carbon dioxide and nitrogen is present in plasma concentration या plasma. ठीक है जी. नेक्स्ट जाते हैं albumin. सबसे पहले जो albumin बात की, तो albumin does not readily move through the normal capillary pores, while water and smallest biological structures may be freely flow. तो आपके albumin just in present होते हैं ब्लड में, वो सिंपली नॉर्मल कैपिलरीज या वो छोटे कैपिलरीज में पास आउट नहीं होते, वो आपके ब्लड वेन या आर्टरीज में प्रेजेंट होते हैं, वो जाके सर्कुलेट करते हैं और अपने साथ ड्रग या कुछ और कंपोनेंट्स या कुछ न्यूट्रिएंट्स या अपने साथ लेके आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं. Sodium is highly attracted to albumins, and together they help maintain score by treating water into the intravascular space. तो ये यहाँ पे वो कहते हैं कि जी आपकी सोडियम जो है ये मोस्टली अटैच होते हैं आपके albumins की. Like you can see over here, this is the sodium which is the free forms, and albumin also free form. But in this picture you can see this is the sodium attached with the or sodium complex with the albumins, which is the most important. तो जो यहाँ पे सोडियम जितना अटैचमेंट है, तो आपको पता होनी चाहिए कि 1 मिलीग्राम या 1 कंटेंट से या एक सोडियम 2.8 ml ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करा देते हैं. तो जब भी आपकी बॉडी में एल्ब्यूमिन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, एल्ब्यूमिन ज्यादा होगी, जाहिर बात है आपकी सोडियम आपके इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है आपकी बॉडी, तो वो भी अटैचमेंट ज्यादा होगी, आपकी बॉडी पूल रहेगी, आपकी बॉडी जो है वो बड़ी बड़ी नजर आएगी, उस पर कार्डिक प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा. ठीक है जी. तो दिस ऑल अबाउट द एल्ब्यूमिन्स. अच्छा, जनरल फंक्शन ऑफ ब्लड, जो कुछ जनरल फंक्शन है ब्लड के, तो वो भी डिस्कस करेंगे आप. तो द फर्स्ट वन इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज द फर्स्ट पर्पस फंक्शन ऑफ योर ब्लड, कि वो कैरी करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स टू ऑल ऑफ द टिश्यू थ्रूआउट ब्लड थ्रूआउट द हार्ट. हार्ट जब पंप करता है तो आपके सारे के सारे ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे बॉडी को होल रिसीव हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड अगेन वही टिश्यू से आके आपके लंग्स में आके वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं थ्रू द आपकी एक्सहेलेशन प्रॉपर्टीज. तो ऑक्सीजन की एंट्रीज जो होती है वो इनहेलेशन के थ्रू होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सक्रीशन मैकेनिज्म होती है वो एक्सहेलेशन के थ्रू. तो आपके मेन फंक्शन ऑफ ब्लड इज रेस्पिरेशन. The second one is nutrition. The nutrition is the most important, कि आपकी ब्लड जब भी आपकी स्टमक से न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं वो आपकी बॉडी से एब्जॉर्ब होके तो इंटेस्टाइन से तो फिर सारे बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं. कौन? ये आपकी ब्लड करा देते हैं, तो उसको हम न्यूट्रिशन वो भी कहते हैं. ठीक है जी. उसका पर्पस न्यूट्रिशन भी है. द थर्ड वन फंक्शन इज एक्सक्रीशन. मोस्ट इम्पोर्टेंट इज हेयर. थर्ड फंक्शन ये है कि आपकी ब्लड आपकी एक्सक्रीशन भी करा देते हैं. इट मीन्स कि दिस इज द फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहते हैं. लाइक कैरीज द वेस्ट प्रोडक्ट्स टू एक्सक्रीट ऑर्गन्स. तो आगे बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्शन हो जाती है या कोई जो ट्रामा इंजरी या जो भी हो जाती है, तो वहाँ से जो माइक्रोब्स या आपके इम्यून सिस्टम के दरमियान जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तो वो आपकी एक्सक्रीट होते हैं आपके ब्लड के थ्रू. तो ब्लड वहाँ पे जाके वहाँ पे ज्यादा ब्लड फ्लो होती है. ब्लड फ्लो जब ज्यादा हो जाती है तो वहाँ से ये सारे कंटेंट जो कि डेथ बॉडीज पड़ी हुई है या वेस्ट प्रोडक्ट्स है, तो वो आपकी किडनी के थ्रू एक्सक्रीट करा देते हैं. ठीक है जी. अच्छा, कैरियर्स ऑफ हार्मोन्स. ये आल्सो ब्लड आपकी हार्मोन्स को भी कैरी करते हैं. आपके ब्लड जो है वो सारे के सारे, जो आपकी ग्रोथ हार्मोन्स हो, FSH हो, ल्यूटराइजिंग हार्मोन्स हो, आपकी गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हो, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन हो, जो भी हो, ADH, ऑक्सीटोसिन, के सारे आपके ब्लड जो है उसके कैरी करते हैं टूवर्ड एक खास आर्गन्स थे. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड क्या करते हैं, वो आपके थायराइड ग्लैंड को ऑर्डर देते हैं कि जी यू कैन मेक अ थायराइड T3 and T4 एज वेल, या कैल्सिटोनिन. तो ये मैसेज भी यहाँ पे जो कंटेंट रिलीज होते हैं ये भी आपके ब्लड ही के थ्रू आपके TSH पे आ जाते हैं और वहाँ पे एक्सक्रीशन स्टार्ट करना शुरू हो जाते हैं. अच्छा, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, इम्यूनिटी. आपकी ब्लड जो है इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती है. ब्लड जब भी आप पे कोई इन्फेक्शन आ जाती है या बाहर से कोई माइक्रोब्स फॉरेन पार्टिकल्स आ जाती है आपकी ब्लड आपकी बॉडी में, तो उसके खिलाफ आपकी इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट होके आपकी ल्यूकोसाइड्स बना देते हैं, आपकी बॉडीज एक्टिवेट हो जाती है. आपके जो नेचुरल किलर सेल्स, ट्यूबर निक्रोसिस फैक्टर्स
कुछ और भी फैक्टर्स है वो एक्टिवेट होके तो वो भी आपकी ब्लड ही के थ्रू सर्कुलेट होके आपके अगेंस्ट द फॉरवर्ड बॉडी जो है वो इस्तेमाल होती है। ठीक है जी। अच्छा, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर्स, आपकी बॉडी में रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर भी ये करती है। तो रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर्स, आपकी ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर्स की रेगुलेशन भी करती है, वाटर बैलेंस भी रखती है। तो दिस इज द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, वाटर बैलेंस भी रखती है, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस की रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम्स, आयनिक इक्विलिब्रियम्स की जो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की इक्विलिब्रियम्स भी रखते हैं। ठीक है जी। रेगुलेशन ऑफ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर और रेगुलेशन ऑफ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर भी रख देती है। सो दिस ऑल अबाउट द ब्लड। तो इसके बाद इंशाल्लाह उसके ब्लड की कांस्टेंट जो होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये चीज़ें आप डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में तो